नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, राजा कहता है, सत्यम अतीत्य हरितो हरिंश वर्तन्ते वाजिनः। सत्यम सचमुच, वाजिनः ये घोड़े वेग में, हरितो हरिंश जो सूर्य और इंद्र के घोड़े हैं उनका भी अतीत्य वर्तन्ते अतिक्रमण कर रहे हैं। तथा ही क्योंकि यद आलोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम यद अर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमेव तत् प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नैनयोर्ना मे दूरे किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात। रथ के वेग से यथ जो वस्तु आलोके देखने में सूक्ष्मम अत्यंत छोटी दिखलाई पड़ती है, तत् वह वस्तु सहसा अचानक ही विपुलताम व्रजति विशालता को प्राप्त हो जाती है। यथ जो वस्तु अर्धे विच्छिन्नम बीच में से कटी हुई सी लगती है, तत् वह वस्तु कृत संधानमेव मानो जोड़ दी गई सी भवती हो जाती है। यथ जो वस्तु प्रकृत्या स्वभाव से वक्रम टेढ़ी होती है, तत् वह वस्तु भी नैनयोर नेत्रों के लिए समरेखम सीधी सी हो जाती है। क्षणम अपि क्षण भर भी किंचित कोई वस्तु में ना दूरे मुझसे ना तो दूर ही ना पार्श्वे ना समीप ही ठहरती है। रथ के वेग से दूर की छोटी वस्तु समीप आने पर बड़ी लगती है, फिर वही वस्तु रथ के वेग के बढ़ जाने से अर्थात उससे रथ की दूरी बढ़ जाने पर छोटी लगती है। इसी प्रकार वक्र वस्तु सीधी और बीच से कटी हुई वस्तु जुड़ी हुई सी लगती है। तो इस श्लोक में रथ के तीव्र वेग से होने वाली प्रतीति का सुंदर अनुभूति में वर्णन हुआ है। रेल या वायुयान से यात्रा करने पर भी इसी प्रकार का अनुभव होता है। सूत, हे सूत, पश्य एनम व्यापाद्यमानम। एनम अब इस मृग को, व्यापाद्यमानम मारे जाते हुए, पश्य देखो, इति शरसंधानम नाटयति बाण चढ़ाने का नाटयति अभिनय करता है। नेपथ्य से भो भो राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः। भो भो राजन, हे राजन, आश्रम मृगोयम यह आश्रम का मृग है, न हंतव्यो न हंतव्यः नहीं मारना चाहिए, इसे नहीं मारना चाहिए। सूतः, सूत जो है आकर्ण्य अवलोक्य च, सुनकर और देखकर। कहता है, आयुष्मन अस्य खलु ते बाण पथवर्तिनः कृष्ण सारस्य अंतरे तपस्विन उपस्थितः। आयुष्मन, हे आयुष्मन, ते बाण पथवर्तिनः आपके बाण के पहुँचने के मार्ग के बीच में वर्तमान, कृष्ण सारस्य अंतरे इस मृग के और आपके मध्य तपस्विनः उपस्थितः तपस्वी उपस्थित हो गए हैं। राजा ससंभ्रमम घबराहट के साथ, तेन ही प्रगृहंताम वाजिनः, तेन ही प्रगृहंताम वाजिनः तो घोड़ों की लगाम रोकिए। सूतः, सूत कहता है, तथा अच्छा ऐसा ही करता हूँ, इति रथम स्थापयति ऐसा कह करके रथ को रोकता है। ततः प्रविशति आत्मना तृतीयो वैखानसः। तदनंतर दो ऋषियों के साथ वैखानस का प्रवेश होता है। वैखानसः, वैखानस हस्तम उद्यम में हाथ उठा करके, राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्या। हे राजन, यह आश्रम का मृग है,
इसे नहीं मारना चाहिए, इसे नहीं मारना चाहिए। तत् साधु कृत संधानम प्रतिसंघर सायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। तत् तो इस कारण साधुकृत संधानम अच्छी तरह से धनुष पर चढ़ाए गए सायकम बाण को प्रतिसंघर उतार लो, वह आपका शस्त्र आर्त त्राणाय पीड़ितों की रक्षा के लिए होता है, अनागसी निरअपराध पर प्रहार करने के लिए नहीं होता है। व्याख्यानस के कथन का अभिप्राय है कि यह आश्रम का मृग है, अतः निरपराध होने से अवध है। आप जैसे वीर क्षत्रियों के शस्त्र तो पीड़ितों की रक्षा के लिए होते हैं, आपको यह अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। राजा दुष्यंत जो हैं वो कहते हैं, एष प्रतिसंहृतः, यह उतार लिया, इति यथोक्तम करोति, यह कह करके धनुष से बाण को उतारता है। व्याख्यानस कहता है, सदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः, पुरुवंश के दीपक भवतः आपके लिए सदृशम एतत् ऐसा करना उचित ही है। जन्म यस्य पुरुवंशे युक्त रूपम इदम त्वं पुत्रम एव गुणोपेतम चक्रवर्तिनम आपनुहि। यस्य जिसका पुरु के वंश में जन्म हुआ है, तब इदम तुम्हारा यह आचरण, अर्थात मेरे कहने के अनुसार धनुष से तुरंत बाण उतार लेना युक्त रूपम अत्यंत उचित है। एवं गुणोपेतम, ऐसे ही गुणों से मंडित चक्रवर्ती पुत्र को आपनु ही प्राप्त करो। राजा दुष्यंत ने व्याख्यानस के कथनानुसार अपने धनुष से बाण उतार लिया, जिससे व्याख्यानस प्रसन्न हुआ और उसने राजा के आचरण की प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद दिया कि वह अपने ही सदृश दया दाक्षिण्य आदि गुणों से मंडित चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करे। इतरौ, अन्य जो दो तापस हैं, बाहु उद्यम में हाथ उठा करके सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि, निश्चय ही आपको चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। राजा स प्रणाम पूर्वक प्रतिगृह्यताम, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे स्वीकार है।